अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर। इससे पहले हम बात कर चुके हैं करंट की, इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टुवर्ड्स इट्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। मीन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं इन अ सर्किट, जबकि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बनती है फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टुवर्ड्स इट्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। कंसीडर करते हैं एक सर्किट, इसके साथ एक बैटरी अटैच है E, और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। पॉइंट ए पे हायर पोटेंशियल है और पॉइंट बी पे लोअर पोटेंशियल है। इन दो पॉइंट के दरमियान मैंने एक रेजिस्टर अटैच किया हुआ है, लोड रेजिस्टर। अब करंट मूव करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ और मूव करता हुआ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच जाता है। कौन सा करंट? कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट कौन सा होगा? पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव जो चार्ज है ये बैटरी के लोअर पोटेंशियल तक मूव करता हुआ आ गया। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पे चार्ज को क्या होना चाहिए? रेस्ट की हालत में होना चाहिए। अब बैटरी के अंदर कुछ ऐसा है जो क्या करता है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को उठा के हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करवाता है। ठीक है, जैसे आप सर्टेन हाइट है, वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको फ्रीली फॉल करवाते हैं नीचे। जब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आ जाता है तो आप दोबारा इसको एक सर्टेन हाइट देते हैं, तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है। सेम ऐसे ही जब ये चार्ज मूव करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, अब यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी तक पहुँच गया है, तो बैटरी क्या करेगी? यहाँ पे इस चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को उठा के मूव करेगी हायर पोटेंशियल की तरफ। फिर एक चार्ज मूव करता हुआ यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से बैटरी इसको पकड़ के उठा के हायर पोटेंशियल तक मूव करवाती है। फिर एक पॉजिटिव चार्ज मूव करता हुआ यहाँ आता है, तो बैटरी इसको उठा के हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करती है। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज मूव हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ? मतलब हायर पोटेंशियल से चार्ज मूव करता हुआ लोअर पोटेंशियल की तरफ आया और लोअर पोटेंशियल से मैंने चार्ज को उठाया और दोबारा हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करवाया, तो इट्स मीन मैंने यहाँ पे वर्क डन किया है। तो वर्क डन किसके इक्वल होगा? मूविंग ए चार्ज डेल्टा क्यूब अप थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V। तो वर्क डन किसके इक्वल होगा? एनर्जी डिलीवर्ड और सप्लाइड इज इक्वल टू डेल्टा W इज इक्वल टू V, पोटेंशियल डिफरेंस है, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा Q। अब एक और एग्जांपल को देखते हैं कि मैं कहता हूं कि एक बंदा वर्क कर रहा है 200 जूल और दूसरा बंदा वर्क कर रहा है 50 जूल। A एंड B, तो किस बंदे ने ज़्यादा वर्क किया है? तो आप कहेंगे 200 जूल, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि 200 जूल वाले बंदे ने ज़्यादा काम किया है, जब तक हम यूनिट टाइम को डिस्कस नहीं करते। रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग वर्क को जब तक हम डिस्कस नहीं करते, उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते कि A ने ज़्यादा काम किया है या B ने ज़्यादा काम किया है। तो इस बंदे ने अगर 1 घंटे में 200 जूल वर्क किया है 1 आवर में, तो इस बंदे ने अगर 1 सेकंड में 50 जूल वर्क किया है, तो अब बताएं कि किसने ज़्यादा काम किया है? तो डेफिनेटली क्या होगा कि इस बंदे ने ज़्यादा काम किया है। उसने 1 सेकंड के अंदर 50 जूल वर्क किया है, जबकि दूसरे बंदे ने, A बंदे ने 200 जूल वर्क किया है 1 आवर के अंदर। तो हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। ठीक है,
तो इलेक्ट्रिक पावर किसके इक्वल होगी? एनर्जी सप्लाइड या एनर्जी डिलीवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देते हैं V मल्टीप्लाई बाय डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी ना ही क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। तो पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी एंड पावर ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर इक्वल होंगे। बैटरी जो पावर प्रोवाइड करती है उसे हम पावर डिलीवर कहते हैं या पावर सप्लाइड कहते हैं, और अक्रॉस द रजिस्टर जो पावर ड्रॉप होती है हम पावर डिसिपेशन कहते हैं। तो ये इक्वल होंगे। P इज इक्वल टू V क्रॉस डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा T, और हमें पता है कि डेल्टा Q ओवर डेल्टा T इज इक्वल टू I के इक्वल होगा, और यहाँ पे I पुट कर देते हैं। तो P इज इक्वल टू V I रिलेशन आएगा। जो पावर ड्रॉप हुई है तो P इज इक्वल टू V I एक रिलेशन। अल्टरनेटिव इक्वेशन देखते हैं, यूज़ करते हैं ओहम लॉ को। तो V इज इक्वल टू IR, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं IR मल्टीप्लाई बाई I, तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, एंड अब यहाँ पे I की वैल्यू पुट करते हैं V इज इक्वल टू IR और I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R, V का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई R कट हो जाएंगे। तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर R। ये हमारे पास पावर के 3 तरह के रिलेशन आ गए। अब इन दो रिलेशन में आप देखें कि यहाँ पे पावर का रिलेशन बन रहा है P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू R के साथ, और वहाँ पे बन रहा है P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/R, जो कि दोनों रिजल्ट उल्टे हैं। एक में पावर डायरेक्टली रिलेशन बना रही है और दूसरे में पावर इन्वर्सली रिलेशन बना रही है। ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, इनको अंडरस्टैंड करते हैं। P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू R, और ये रिलेशन पावर का डायरेक्टली प्रोपोर्शन रेजिस्टेंस के साथ तब बनता है जब करंट कांस्टेंट हो, और कांस्टेंट करंट तब होता है जब हम रेजिस्टर को सीरीज़ कम्बिनेशन में अटैच करते हैं, तब हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे। P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/R तब होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा और पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में कांस्टेंट होता है, तब हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम एक और बात डिस्कस कर लेते हैं पावर कंजप्शन की, कि यहाँ पे दो रेजिस्टर हैं जिनकी रेजिस्टेंस डिफरेंट है, एक की 100 ओम है और दूसरे की 500 ओम है। तो पावर कंजप्शन किस रेजिस्टर की ज़्यादा होगी? तो इसी रिलेशन से हम पता लगा सकते हैं कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/R। जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी वो पावर कंजप्शन ज़्यादा करेगा। तो पावर कंजप्शन ज़्यादा करेगा तो इसका मतलब है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़्यादा आने वाला है। तो इस बल्ब की वजह से या इस रेजिस्टर की वजह से आपका बिल ज़्यादा आता है जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो पावर कंजप्शन कम होगी। नो इम्पोर्टेंट रिलेशन को डिस्कस करते हैं। P इज़ इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई I, P इज़ इक्वल टू I स्क्वायर R और P इज़ इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। इन रिलेशन को यूज़ करते हुए V, R और I के रिलेशन को मैंने फाइंड किया है। अब एक MCQs को डिस्कस करते हैं। MCQs ये है कि अगर हमारे पास सीरीज़ कम्बिनेशन में एक बल्ब को मैंने अटैच किया हुआ है
और उसके साथ सेम रेटेड पावर वाले बल्ब को अटैच करता हूँ तो उसकी ब्राइटनेस पे क्या फ़र्क पड़ता है। रेटेड पावर है 60 एंड 220 वोल्ट, 220 वोल्ट अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे ये एक बल्ब है 60 वाट का, इसके साथ में सेम रेटेड पावर 60 और 60 वाले बल्ब को इंस्टॉल करता हूँ सीरीज़ कम्बिनेशन में, तो इसकी ब्राइटनेस पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। अगर सेम रेटेड पावर है तो इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। अगर डिफरेंट रेटेड पावर है तब हम देखते हैं कि किस बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी और किस बल्ब की ब्राइटनेस कम होगी। एक 60 वाट है, 80 वाट, 120 वाट रेटेड पावर है इसकी। रेटेड पावर का फार्मूला लिखते हैं, पी आर इज इक्वल टू वी स्केयर डिवाइडेड बाई आर, और पी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/r। अगर इसी को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख दूं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/p रेटेड पावर। रेजिस्टेंस कम होगी तो रेटेड पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो रेटेड पावर क्या होगी, कम होगी। एक ये रिलेशन है, इसको याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कंजप्शन फार्मूला, पावर कंजप्शन। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और पावर कंजप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू R। इस R की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें तो पावर कंजप्शन का पावर रेटेड के साथ कौन सा रिलेशन बनता है, पावर कंजप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/पावर रेटेड। और यहाँ पे जिसकी पावर रेटेड कम होगी पावर कंजप्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी उसकी, और जिसकी पावर कंजप्शन ज़्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पावर कंजप्शन के है। तो जिसकी रेटेड पावर कम होगी उसकी पावर कंजप्शन ज़्यादा होगी, और जिसकी पावर कंजप्शन ज़्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगी। तो 60 वाट वाले की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। थैंक यू।